हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये जो आप देखेंगे इस इंडस्ट्री ऑटोमेशंस में मित्सुबिशी एचएमआई के अंदर अलार्म फंक्शन किस तरीके से डिजाइन करते हैं। तो आज प्लीज स्किप पहले स्किप मत करना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो सकता है क्योंकि आप अगर डिजाइनिंग सीख रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है कि किस तरीके से अपन को जो पॉपअप विंडो जनरेट होती है कि ये जैसे इमरजेंसी का, अगर अपने मशीन पे इमरजेंसी का अलार्म है, हार्डवेयर के अलार्म है, पीएलसी एरर्स है, एचएमआई के एरर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट एरर्स जो होती हैं अलार्मिंग जो एचएमआई पे शो करते हैं, तो हम उनको किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो हमारा फिनोमेना आज जो इस टॉपिक का यही है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं बिल्कुल अगर कोई फ्रेशर भी बंदा है ना तो उसको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक कि हम जो एचएमआई हम यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री ऑटोमेशन के अंदर, तो हम उसको डिजाइन करते समय किस तरीके से उसके अंदर से सारे पैरामीटर्स कैसे कैसे ऐड करते हैं और हम दिखाएंगे कि एचएमआई को पीएलसी के साथ में पॉपअप विंडो बनाकर की जो आप इजीली देख सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सॉफ्टवेयर की ओर। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये मैंने जो सॉफ्टवेयर ओपन किया है जीटी जनरेटर 3। अब बात कर ले तो ये GOT 1000 के लिए मेरे को चेंज करना है GOT 2000 सीरीज के लिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाएंगे और प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक विंडोज जनरेट होगा और आप इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जो सीरीज सिलेक्शन करेंगे ना आप, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड ही आपको सिलेक्शन चेंज कर देगा। तो आप जाएंगे तो मैंने 2000 सीरीज सिलेक्शन करना है। 2000 सीरीज सिलेक्शन करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे और ये आपका जो सॉफ्टवेयर है, जैसे ही मैंने पॉपअप विंडो को चेंज किया और मेरा सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, आपको दिखाई दे रहा है GOT 2000। अब यहाँ पे जाके नेक्स्ट करेंगे पीएलसी। अब कोई सिलेक्शन आपको नहीं करना, जैसे डिफॉल्ट मोड में है वैसे डिफॉल्ट मोड में आप इसको रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एफएक्स सीरीज पीएलसी को सिलेक्शन दे देता हूँ यहाँ से और जाएंगे नेक्स्ट करेंगे। डिफॉल्ट मोड में नेक्स्ट रखते हैं। आपको यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं करना है, just the default mode, just we are learning purpose। तो मैंने किसी भी पर्टिकुलर एचएमआई के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश, सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ एक लर्निंग पर्पज से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अभी आपके सामने जो GT सॉफ्टवेयर ओपन है और जो सीरीज है मित्सुबिशी एचएमआई का GOT 2000 सीरीज है, ठीक है। तो अभी हमको सीखना है कि इस तरीके से हम अलार्मिंग विंडो को जनरेट करते हैं। दैट इज द यू आर फ्रेशर, बट कोई भी पॉइंट मैं यहाँ स्किप नहीं करूँगा जो आपको आसानी से समझना है। तो प्लीज़ जो जितना बड़ा भी टॉपिक अगर ये बनता है तो आप उसको पूरा देखें, जिससे कि आपको आसानी से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो अभी चलते हैं आगे। हमें करना है यहाँ कोई एक नया स्क्रीन जनरेट करना है, स्क्रीन जनरेट करने के जिससे आपको समझ में आए। तो मेरे को पर्पज़ है यहाँ पे मेरे को क्या डिज़ाइन करना है कि अलार्म डिस्प्ले लेके आना है। तो अलार्म डिस्प्ले के लिए मैंने यहाँ फंक्शन इनेबल किया है। अभी मेरे को इसकी किस तरीके से सेटिंग्स करना है, क्या चेंजेस करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। तो आप इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स इसकी ओपन होगी और सेटिंग ओपन होगी तो आप देख सकते हैं कि जो यूजर अलार्म पे आपने यूजर अलार्म का मतलब है कि आप जो पीएलसी से जो भी इंस्ट्रक्शन लेते हैं वो उस तरीके का आप यूजर जो भी जैसे कि आपको इमरजेंसी का लिया, सेंसस का रीड स्विच कर लिया, सर्वो एरर्स कर लिया, जो आपके माइंड में एरर्स हैं वो आपको एचएमआई में दिखाना चाह रहे हैं वो आप इसको शो कर सकते हैं। तो मैंने यूजर अलार्म सेट किया है और मेरी जो अलार्म आईडी है ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। अलार्म आईडी में क्या होता है, पहले मेरी चीज़ें समझने की कोशिश करना या वन बाय वन पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे। अलार्म आईडी में क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी अगर डिजाइन करे, जैसे हार्डवेयर की एरर्स ले रहे हो, अलग हार्डवेयर की एरर्स आपने लिया तो वो आईडी 1 दे दिया और सॉफ्टवेयर की एरर ले लो वही 2 दे दिया। कहीं देखा कि आप मेरे को ड्राइवर्स की एरर शो करानी है, ड्राइवर्स में कौन कौन सी एरर आती हैं, तो आप मिक्सअप नहीं करना चाहते हैं तो आईडी देकर के आप अलग अलग आप उसको अलार्म को बना सकते हैं, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ डिस्प्ले जो रो की बात करते हैं, तो अगर इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी नंबर ऑफ रो डिस्प्ले जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो इसको बढ़ती चली जाएंगी और इसको घटाएंगे तो घटती चली जाएंगी नंबर ऑफ, जिसकी आपने कितनी रो आपने डिसाइड कर रखी है वो मेरी चीज़ समझने की कोशिश करना। तो यहाँ मैंने अभी 8 डिसाइड किया है, तो 8 रो आपकी डिसाइडेड है, आईडी 1 में है और आईडी 1 में एडिट करेंगे। तो आप एडिट करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डिवाइसेस है, अब आप कहाँ से आप इसको सेट करना चाह रहे हैं। ये जो वॉच साइकिल स्कैन है ना, कितने साइकिल में कितने टाइम में स्कैनिंग करेगा अलार्म को, वो यहाँ पे शो करता है। तो इसको आप कम कर सकते हैं, जल्दी से फास्ट स्कैनिंग करेगा और आपको एचएमआई पे शो कराएगा।
तो मैं इसको 5 सेकंड 5 मिली सेकंड इसके रख लेता हूँ। 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको माइक्रोन में सेकंड निकल के आएगा। तो ठीक है, अब इसमें लेते हैं कि अलार्म पॉइंट्स कितने लिए हैं। तो अलार्म पॉइंट आपको देखना है कि यहाँ पे कितना पॉइंट्स लिया है, अभी 1 पॉइंट शो कर रहा है। आप इसको पॉइंट को जैसे चेंज करेंगे तो आपको दिखा देगा यहाँ पे आप 2 3 4 5 6 7 8, आपने 8 लिया तो मैं यहाँ इसको 10 डिसाइड कर लेता हूँ, तो मैं आपको दिखाई देगा। अब आप जो ग्रुप कमेंट्स है, आप जो कमेंट्स जो किस ग्रुप में आप इसको डिसाइड करेंगे, कौन सा ग्रुप आपने लिया है, लेवल्स क्या है, ग्रुप क्या है। तो हमारा ग्रुप क्या है, 1 है। ग्रुप 2 का अगर कमेंट बनाते हैं तो आगे आपको दिखाई देगा किस तरीके से आप इसको सेटिंग करते हैं। अभी देखते जाइए, मैंने यहाँ 10 लिया और 10 लेने के बाद में जो डिवाइस टाइप है क्या है, बिट टाइप है। जैसे बिट ऑन होगा और डिवाइस सेटिंग्स में क्या है, कंटिन्यूसली है। कंटिन्यूसली जैसे आप यहाँ M0 डालेंगे, मान लो M0 डालिए आपने, M0 के बाद आगे कंटिन्यूसली फॉरवर्ड करेगा। सपोज करो दैट इज द M0, तो M0 आपने यहाँ मेमोरी लिया और मेमोरी लेने के बाद इसको ओके करेंगे तो आपको दिखाई देगा। 1 टाइम अगेन आप आई शो, तो यहाँ M0 से आपने देखा कि M9 तक जो मेमोरी है वो शो कर रहा है कंटिन्यूसली। अगर रैंडम जैसे आप प्रेस करते हैं, आपको देखा कि आपने मेरे को M0 से लेके M9 तक मेरे पास नहीं है, मेरे को चेंजेस करना है, तो आप चेंजेस कर सकते हैं अच्छे से। कैसे चेंज करना है, जैसे आपने आपको पर्टिकुलर पता है कि M0 मेरा इमरजेंसी का है, M1 मेरा रीड स्विच का है, M2 मेरा M सर्वो का है, M2 नहीं है, वहाँ पे आपने लिया कि M11 है। तो आप वहाँ पे कंटिन्यूसली की जगह आप चेंज करना पड़ेगा, आपको वहाँ रैंडम करना पड़ेगा। तो यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम्स है तो आप एक बार जब HMI के अंदर आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे के लिए, तो इसको ओके करते हैं। अगेन इसको भी ओके कर लेते हैं और देखते हैं कि अब देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे ये चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो अगर जैसे कि आपके ये जो विंडो है ना वो नॉर्मल दिखाई देगा। मैंने यहाँ अलार्म फंक्शन एक जो विंडो है उसको वो दर्शा दिया है कि किस तरीके से हम जो किस पे वर्क कर रहे हैं, तो इजीली वे में समझ में आए। अब जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे ये जो नीचे इसकी जो विंडो बनी हुई है इसमें दिखाई दे रहा है कर्सर ऑन कर्सर ऑफ। कर्सर का मतलब जैसे यहाँ पे रखेंगे तो वो कर्सर कर्सर ऑन होगा तो आपको दिखाई देगा अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो अप और डाउन करते समय आपको ये कर्सर का जो प्लेटफॉर्म है आपको वहाँ पे कलरफुल मीनिंग्स समझ में आएगा कि कर्सर अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। चेक, जैसे आपने कोई भी अलार्म चेक किया तो चेक का टिक होगा, चेक ऑल किया तो ऑल अलार्म चेक हो जाएंगे। आपने डिलीट करना है, डिलीट ऑल करना है, सेव करना है, रीसेट करना है, ये सारी विंडो यहाँ पर बनी हुई है। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करना है। अगर देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पे डिस्प्ले है तो आप इसको जो इसको क्या आपको ऐड करना है क्या ऐड नहीं करना है, तो आप जाएंगे डिस्प्ले मोड में। डिस्प्ले मोड में जाके आप देख सकते हैं मैंने एक्यूरेंस एक्वर्ड किया है कि क्या आपको चाहिए, कितने टाइम पर आया, क्या डेट था, अलार्म जो डिस्प्ले हो रहा है SMA के अंदर वो आपको चीज़ें, जब तक आपका डेट पर्टिकुलर टाइम पता नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि मशीन में कितने बजे कितने टाइम पर कौन सी डेट पे एरर्स आया था। और जब जब तक उसका एरर्स के बारे में, अलार्म्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप उसका प्री फॉल्ट फ्री एक्शंस नहीं कर सकते हैं, आप उसको एक्शंस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम मशीन के अंदर अलार्म हिस्ट्री बनाते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे हम एडवांस की ओर चलेंगे तो सीखेंगे कुछ नया ही। आपने लिया है कमेंट बॉक्स को ओपन किया है, कमेंट बॉक्स लिया, आपने रिस्टोर लिया है, चेक चेक के लिए आपने एक बॉक्स लिया है और आप जाएंगे यहाँ से। आप कोई भी अगर आपको ऐड करना है, जैसे आपको लेबल्स ऐड करना है, ग्रुप ऐड करना है, आपको फ्रीक्वेंसी ऐड करने हैं, ये जो आपके ऑप्शन है आप उसको ऐड कर सकते हैं, आप उसको हटा सकते हैं। मैं एक ऐड कर सकता हूँ, लेवल और ग्रुप ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ऐड और लेवल दोनों को अब देखेंगे कि जब एच में जाएंगे तो आप यहाँ लेवल भी ऐड हुआ है, ग्रुप भी ऐड हुआ है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेवल और ग्रुप का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको दिखाऊंगा जिस जिस कमेंट्स को बनाते हैं वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अभी हम टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट में जाने के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से जो कलर है वो कलर किस क्या आप लेना चाहते हैं। मैंने कलर को येलो ले लेता हूँ और जापानीज जो लैंग्वेज है वो कांजी रीजन्स जापानीज लैंग्वेज है। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टारगेट है और टेबल फॉर्मेट है, टेबल फॉर्मेट को किस तरीके से रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ स्टेटस पे लगाता हूँ। स्टेटस में जैसे कि अकोड है तो अकोड में आपने देख के रेड कलर दे देते हैं और रिस्टोर जैसे होता है रिस्टोर के लिए आप येलो कलर दे देते हैं। और जैसे आप अपने हिसाब से चेक किया तो आपने ग्रीन दिया और चेक रिस्टोर किया तो आपने दिया ब्लू टिक। दैट इज द ब्लू टिक, सॉरी कोई भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दैट इज द सिंपल वे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको अपने माइंड से अपने हिसाब से जैसा आपको बेटर लगता है वैसे आप कर सकते हैं। मेरा फंडा है कि आपको किस तरीके से अलार्मिंग फंक्शन जनरेट करते हैं और PLC के साथ में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए।
ठीक है, तो मैं इसको डिफॉल्ट मोड में रखता हूँ, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता हूँ। यहाँ जाके ओके करते हैं। अभी हमें देना है कि पीएलसी से किस तरीके से हम जो हमारी बिट्स ऑन होंगी तो वो एचएमआई में किस तरीके से शो कराएंगी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, साइज बढ़ाने के बाद टेक्स्ट में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे। तो स्टाइल में जाने के बाद में यहाँ एक्स का साइज चेंज करते हैं, हम वाई का भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार चेंज कर लेते हैं साइज को, अभी और थोड़ा चेंज करते हैं साइज को। ठीक है, पर मिनट। जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ डिफॉल्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब बड़ा करने के बाद जैसे इजीली आपको समझ में आ रहा है, अब मैं इसमें कुछ कमेंट्स फीड कर लेते हैं जो आपको आसानी से समझ में आए। अगेन देन वी विल गो फॉर पीएलसी सॉफ्टवेयर थ्रू connected with HMI software. So you will continue for this topic, that is the topic of interesting average persons who want to learn or industry automations like PLC, HMI, servo drives and sensors and CAN sensor, IVT, IV3, IV2 and others, troubleshooting of programming or Robo, RCX 240 and 340 and different brands of Robo we learn on their platform. अब जाएंगे आगे के लिए कि किस तरीके से हमें कमेंट्स में फीड करना है। तो जाएंगे कमेंट्स में। कमेंट्स में जाने के बाद आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से आप न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप्स नंबर। तो ग्रुप नंबर्स 1 में है क्या है, जापानीज है, और आप 2 में कौन सा आप रखना चाह रहे हैं, जापानीज रखना चाह रहे हैं, जो भी आप लैंग्वेज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को अभी 1 के लिए बात करें तो 1 में जाएंगे। ग्रुप 1 के लिए डिस्कशन कर रहे हैं तो 1 के लिए डिस्कशन करेंगे। अभी अपन को ग्रुप 1 में और डिस्कशन करना है। तो आपको पहला जो कमेंट नंबर 1 है, तो कमेंट नंबर 1 के लिए आप देंगे यहाँ पे कोई भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सपोज करो मोटर्स मैंने लिया कि मोटर को ऐड करना है, मोटर्स को ऐड करना है तो मोटर एरर्स, मोटर ड्राइवर एरर, तो यहाँ पे आप फीड कर सकते हैं ड्राइवर एरर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिया टेक्स्ट, टेक्स्ट के तरीके रखना चाह रहे हैं, आपने लिया रेड कलर। अगेन आपको नेक्स्ट इक्वल यूज करना है तो आप इक्वल प्लस करेंगे, तो आपको दूसरा लेना है कि फैन मोटर एरर, फोन मोटर एरर। तो आपने 2 फॉल्ट आपने जनरेट कर लिए हैं। यहाँ पे आप इसको टेक्स्ट में कलर दे सकते हैं, रेड ही कलर हम लेते हैं। अगेन एक और आपको जनरेट करना है तो आप यहाँ पे अगेन करेंगे, यहाँ लेते हैं इमरजेंसी एरर्स, इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी लेते हैं। आपको अगेन एक और मैं 4 यहाँ विंडो ऐड कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ पे रीड लेते हैं एच डी रीड स्विच एरर्स। ठीक है, दैट इज द, अगर ये इस टाइप की पीएलसी से एरर्स आती हैं तो वो पीएलसी साइड से जब एचएमआई को कम्युनिकेट करेगा तो आपको यहाँ पे शो होगा एचएमआई में। तो आप कलर डिसाइड कर लेते हैं, जो भी आपका माइंड कलर करता है, लेकिन डेफिनेटली रेड होता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि एरर्स और वार्निंग्स होती हैं वो एचएमआई में शो हों तो रेड, रेड क्या है, थोड़ा विजिबिलिटी उसकी अच्छी रहती है, जो दूर से भी दिखाई देता है और थोड़ा निशान शो करता है, दैट इज द रॉन्ग, दैट इज द डेंजरस। कहीं ना कहीं इससे मशीन के लिए खतरा है या मशीन ठीक नहीं है तो एरर्स इसलिए शो कराते हैं। तो चलते हैं, हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में आपको दिखाएंगे आगे का प्रॉब्लम्स किस तरीके से आ सकता है। जैसे कि आपने अभी देखा कि पहला जो हमने इंसेक्शन यूज किया है ये जो शो करेगा, इसमें आप देखेंगे कि डेट ऑफ टाइम आप किस तरीके से आप डिफॉल्ट मोड में रखना चाहते हैं। तो अभी इसको रखने के लिए आप जाएंगे यहाँ पे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाने के बाद आप देखा यहाँ पे डेट एंड टाइम अकॉर्ड में, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और आप डेट एंड टाइम, अगर डेट कंटेंट में डेट एंड टाइम रखना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम रख सकते हैं। आपको चाहिए कि मेरे को डेट चाहिए डेट ही रख सकते हैं, टाइम चाहिए टाइम ही रख सकते हैं। तो मैंने दोनों को यहाँ डिफॉल्ट मोड में सिलेक्शंस है। आपने देखा डेट एंड टाइम की सेटिंग्स क्या रखना है, शॉर्ट रखना है। शॉर्ट में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो MMDD/Y फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। आपको डेट टाइम ये फॉर्मेट रखना है या इसमें जो भी फॉर्मेट आपको दिखाई देंगे वो फॉर्मेट आप रख सकते हैं। आप डिलीमीटर्स जो भी आपको रखना है, जैसे जो डेट के जो डिलीमीटर्स होते हैं वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं इसको ओके करूंगा, मैंने यहाँ कोई भी चेंज नहीं किया। दैट इज सो आपको दिखाने के पर्पज से मैंने दिखाया कि किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक्यूरेंस शो करेगा कितने बजे अलार्म आया है, कमेंट्स में वो अलार्म क्या है, चेक किया आपने कितने बजे चेक किया है अलार्म को, लेवल्स क्या हैं, ग्रुप क्या है, ये रीसेट करेंगे तो रीसेट की क्वांटिटी में आपने क्या डिसाइडेड किया है। रीसेट में 0 डिसाइड करते हैं, जैसे ही रीसेट करते हैं वो 0 बिट ऑटोमेटेड हो जाता है। ठीक है, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, जैसे मोटर ड्राइवर एरर आएगा, फैन मोटर एरर आएगा, इमरजेंसी एरर आएगा, या
आपका एच डी डब्ल्यू रीड स्विच का एरर्स अगर शो करता है तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी मेमोरी आपने दे रखा है। तो मैंने पहले ही डिसाइड किया था, बताया था कि आपकी जो मेमोरी है वो आपको डिस्प्ले में जाके जब देखेंगे, एडिट में जाएंगे, यहाँ पर एडिट में जाके डिवाइस में जाएंगे, डिवाइस में जाके आपको दिखाई देगा जैसे ही M0 मेमोरी इज गोइंग ऑन तो मोटर ड्राइवर्स एरर शो करेगा। रीसेट में यस है और जैसे ही रिस्टार्ट करेंगे तो ये 0 होगा। और M1 मेमोरी है जो पीएलसी की है और पीएलसी से M1 जैसे ऑन होता है और बेसिक अलार्म जो नंबर है वो 2 है। कमेंट नंबर में अगर देखेंगे तो फोन मोटर एरर शो करेगा। अगर हम 4 मेमोरी की बात करते हैं तो M0, M1, M2 एंड M3। तो M3 पर आपने देखा कि यहाँ पे जो अपने अलार्म या कोई भी एरर शो कर सकते हैं जिससे कि आप आसानी से HMI में देख सकते हैं। तो वो बिट किस तरीके से ऑन करानी है पीएलसी में, तो हम जाएंगे पीएलसी की ओर। पीएलसी से सॉफ्टवेयर में वो डाटा बनाते हैं, उसके बाद सिमुलेशन करके दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो मित्सुबिशी पीएलसी का एक सॉफ्टवेयर ओपन किया है जिसका नाम है GX वर्क 3। तो इसमें ओपन कर लेते हैं, बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर से, बिल्कुल नए सॉफ्टवेयर से बिल्कुल नया प्रोग्राम ओपन करेंगे। तो जाएंगे प्रोजेक्ट में और जाएंगे आप न्यू, ओपन करेंगे। आप पीएलसी सिलेक्शन कर सकते हैं, FX5 CPU पीएलसी लिया, FX5U आपने डिसाइड किया, कोई भी चेंज नहीं है, डिफॉल्ट मोड में रखते हैं, ओके करते हैं और आपको यहाँ पर एक नया विंडो जनरेट हो जाएगा। जैसे ही नया विंडो जनरेट होगा हम जाके उसको मिनिमाइज करेंगे और देन अगेन इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद में इसको भी ओके कर देते हैं जो विंडो जनरेटेड है। अभी यहाँ पे आपको वर्क स्पेस दिखाई देगा, वहाँ आप सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम पीएलसी का प्रोग्राम बनाएंगे और पीएलसी का प्रोग्राम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो वर्क स्पेस है आप यहाँ पर मित्सुबिशी पीएलसी का प्रोग्राम बनाएंगे। किस तरीके से आपको 3-4 मेमोरी ऑन करनी है, M0, M1 एंड M2, ठीक है, M3। तो यहाँ पे आपने लिया कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वे में ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे LD M10 दैट इज द ऑन गोइंग ऑन। तो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ इसको M0 दैट इज द सेट। अब आपको पता होना चाहिए M0 है क्या, तो मैं वो M0 चेक करना पड़ेगा। M0 है मेरा, M0 शो करता है कि मोटर ड्राइवर एरर। तो मैंने यहाँ इसको ओके किया और ओके करने के बाद में मेरे को दूसरी मेमोरी लेनी है M10 11 और 11 से मेरे को ऑन करना है। मेरे को कोई भी मेमोरी का नाम यहाँ पे नहीं दिया, मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ नेक्स्ट मेमोरी। सेट करेंगे हम यहाँ पे सेट इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे और लिखेंगे M1 मेरा कौन सा है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। M1 में जाएंगे, चेक करेंगे। M1 आपको फैन मोटर एरर शो कर रहा है, फैन मोटर एरर शो कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे फैन मोटर एरर, ठीक है। तो आप जाएंगे इसको और टिक करेंगे, ओके करेंगे। 2 मेमोरीज गोइंग ऑन। तीसरी मेमोरी लेते हैं LD M12 that is the going on. So again that is the set new memory, that is the M1 and 2. 2 is going M2 fan motor is M2 not show, that is the not M2 memory, ठीक है। M2 चेक करते हैं M2 क्या है। M2 इज इमरजेंसी, तो यहाँ पे जाके इमरजेंसी को ऑन करते हैं। यहाँ इमरजेंसी मेंशन करेंगे EMG दैट इज ऑन, ठीक है। अब आपको एक और मेमोरी लेनी है LD। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बोल रहा हूँ वही आपको सामने से रिप्रेजेंट करा रहा हूँ, तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके मेरे से कांटेक्ट करके मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको टाइम देने का। यहाँ पे M13 मेमोरी हम यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद में इसे हम एक बिट ऑन कर लेते हैं M3 एक बिट है, ये जो शो कर रही है HMI में। एक बार देख लेते हैं HMI के अंदर SDW रीड स्विच एरर। तो जाएंगे यहाँ पे फीड करेंगे इसको SDW रीड स्विच एरर करेंगे, ओके। अब आपने यहाँ प्रोग्राम बना लिया है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको जाएंगे कन्वर्ट करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद में आपको यहाँ दिखाई देगा एक और चीज़ मेरे को रीसेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक मेमोरी यूज़ कर लेता हूँ LD M15 दैट इज द M15। तो M15 से मेरे को एक मेमोरी रीसेट करना है, ऑल को रीसेट करना है, तो इसको बोलेंगे ZRLS
तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया M15 से मैंने जेड रीसेट किया, और जेड रीसेट में क्या होता है कि एक साथ सारी मेमोरी रीसेट हो जाती हैं, जॉन रीसेट। तो यहाँ पे पूरा जॉन का जॉन एक साथ रीसेट हो गया, M0 से लेके M5 तक सारी मेमोरी जो होगी वो एक साथ रीसेट हो जाएगी M15 से। तो अगेन इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद में, अब कंपाइल करने के बाद में इसको कमेंट्स को ऑन कर देते हैं, जाएंगे व्यू में और कमेंट्स चेक कर लेते हैं। कमेंट डिस्प्ले आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इस सॉफ्टवेयर को सिमुलेट कराऊंगा पीएलसी और विद एचएमआई, दोनों को एक साथ सिमुलेट करते हैं। तो मेरे को पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर है, मैं इसको सिमुलेशन मोड में लेके आते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट सिमुलेशन, दैट इज द नॉर्मल विंडो जनरेट होगा। विंडो जनरेट होने के बाद में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एरर्स नहीं आना चाहिए। ये पावर का है, ये रन का है, ये तो रन विंडो इज गोइंग ऑन। तो अब इस विंडो को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। नॉर्मल सिमुलेशन मोड में आ गया है सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे स्कैनिंग टाइम आपको शो कर रहा है। जब आपका सिमुलेशन मोड में नहीं होगा तो स्कैनिंग शो नहीं करेगा। आपने देखा कि यहाँ पे स्कैनिंग शो हो रहा है, और स्कैनिंग शो हो रहा है, दैट इज द नॉर्मल मोड। अब मेरे को जो HMI का सॉफ्टवेयर है उसको भी सिमुलेशन करना है, फिर हम देखेंगे, चेकिंग करेंगे किस तरीके से इसमें प्रोसेस होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो HMI का सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर को अपने को करना है इसको सिमुलेट। तो सिमुलेट करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे टूल्स में, और टूल्स में जाने के बाद आप जाएंगे सिमुलेटर गोइंग ऑन एक्टिवेटेड। तो ये एक पॉपअप विंडो जनरेट होगा। पॉपअप विंडो जनरेट होने के बाद में आपने देखा कि यहाँ पे एक अलार्म जनरेट हो रहा है। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, और ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर से एक वर्चुअल HMI आपको दिखाई दे रही है। तो मैं जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर जिसमें मैंने प्रोग्राम बनाया है उसको अपन मिनिमाइज कर लेते हैं, और मिनिमाइज करने के साथ साथ आपने देखा कि ये जो सॉफ्टवेयर है आपका, और यहाँ पीएलसी का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी सिमुलेशन मोड में है, जैसे कि आपको स्कैनिंग साइकिल टाइम दिखा रहा है, और ये वर्चुअल HMI आपको दिखाई दे रही है। तो अभी आपने देखा कि HMI के अंदर कोई भी एरर्स या अलार्म नहीं है। अब वो जनरेट किस तरीके से होगा, और जो फंक्शंस हैं इनेबल्स किस तरीके से होंगे, तो आप देखेंगे। तो अब मैंने को अगर M10 में ऑन करता हूँ, पहले मेरे को सिंपलिसिटी शब्दों में चीज़ें समझने की कोशिश करना। अगर मेरी पीएलसी की साइड से कोई भी मेमोरी ऑन होती है जो आपने पर्टिकुलर किसी भी अलार्म या एरर्स के लिए लिया है, तो वो ऑन होगा। अब जैसे कि मान लो कोई फैन में एरर आता है, फैन में एरर है या सर्वो ड्राइव्स के अंदर एरर है, तो वन टाइम एरर्स आएगा देन गोइंग ऑफ। तो उसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने जो HMI के अंदर प्रोग्राम बनाया है तो वो तो रीसेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अपन को क्या करना है, वो सेट करना है। जैसे M10 मेमोरी जैसे ऑन होती है, तो मेरी सेट मेमोरी M0 इज द गोइंग सेट, द प्रॉपरली सेट। कब तक सेट रहेगा, जब तक आप उसको ऑपरेट नहीं करते, ट्रबल शूट नहीं करते, आप दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं देते। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन कहाँ से देंगे, जैसे कि आपने देखा कि मैं इसको एक बार मिनिमाइज करता हूँ। M10 M11 M12 M34 और 15 से सारी मेमोरी को सेट करते हैं। आपको अपने पर्टिकुलर ट्रबल शूट कर लिया कि मेरा अलार्म जो एरर्स है वो नॉर्मल है, तो आप उसको आसानी से रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए आपको एक अथॉरिटीज भी देनी पड़ेगी। आप उसमें पासवर्ड डाल सकते हैं कि आपको ही अथॉरिटीज हैं, आप ही रीसेट कर सकते हैं। ऑपरेटर कैन नॉट बी रीसेट। तो उससे जो मशीन की फॉल्ट प्रिवेंशन की फ्रीक्वेंसी है, टेंडेंसी है, आप उससे बच सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ जैसे M10 ऑन होता है और M0 ऑन हो जाएगा और सेट होकर बैठ जाएगा। तो मैं यहाँ एक बार यहाँ मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं और M0 इज ऑन। अब आप इसको ऑफ भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको एक बार इंस्ट्रक्शन सिंगल पल्स से आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाता है और गोइंग ऑन। अगेन दूसरा अलार्म, अगर एक अलार्म जैसे आपको HMI में भी शो करेगा, HMI की पॉपअप विंडो देखेंगे तो यहाँ पे फैन एरर शो कर रहा है। अब दूसरा आप देखेंगे कि दूसरा आपको शो करना है, दूसरा शो करना है तो आपने दिया कि मेरे को M11 ऑन करना है, तो M11 ऑन किया तो M11 से M1 ऑन होगा, और M1 इसको ऑफ कर लेते हैं। दो अलार्म इस पर दिखाई देगा, फैन एरर, मोटर ओवरलोड एरर एंड फैन एरर। अगेन तीसरा आप इसको देखेंगे, तीसरा अगेन ऑन करते हैं, तो तीसरा अगेन ऑन करते हैं, M2 गोइंग ऑन। M2 ऑन करने से आपने देखा कि ड्राइवर एरर आया है। ड्राइवर एरर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पे शो करेगा 29/3/26 में, जैसे DDY फॉर्मेट आपका डेट का, मंथ का, ईयर का, किस तरीके से फॉर्मेट आपने डिसाइड कर रखा है। पर्टिकुलर टाइम शो करेगा, आप कितने बजे रीसेट करते हैं, चेक कितने बजे करते हैं, वो भी आपको इसमें शो करेगा। आप किस देखते हैं आगे, मैंने 3 एरर शो किया है। अब मैं 3 एरर शो करता हूँ तो वन बाई वन चेक करता हूँ। मैं इसको चेक करूंगा। मैंने यहाँ कर्सर रखा, कर्सर ऑन एंड ऑफ का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑफ करेंगे तो कर्सर आपको दिखाई नहीं देगा, अप डाउन कर सकते हैं लेकिन दिखाई नहीं देगा।
कर्सर मेरे को ऑन करना है तो कर्सर ऑन करना है तो अप एंड डाउन यहाँ दिखाई देगा कि ये जो आप इसको विंडो को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये जो विंडो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपको चेक करना है, मैंने सपोज करो ये चेक कर लिया, तो चेक करने के बाद यहाँ पर टाइम दिखाया 21:24 आपने चेक किया। अगेन ये चेक, ये कितने चेक किया, तो ये भी चेक कर लेते हैं। आप 21:24 चेक किया, ये टाइम शो करेगा। अब आपने रीसेट नहीं किया तो रीसेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जाएंगे रीसेट करने के लिए। तो अब जब तक रीसेट होगा नहीं, जब तक IM15 ऑन नहीं करते तो रीसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे रीसेट कर लेते हैं इन सबको, तो रीसेट हो जाती है मेमोरी। तो यहाँ पे अभी ये ऑन है तो इसको हटा देते हैं और देन अगेन रीसेट। तो रीसेट करने के लिए आप जाएंगे, देखेंगे तो ऑल अलार्म इज गोइंग रीसेट। तो आपने किसी को भी होल्डिंग नहीं किया है तो इस वजह से सारे अलार्म हट गए हैं ऑटोमेटिकली HMI से। अगर यहाँ पे आप होल्डिंग देते तो ये अलार्म आपके नहीं हटते। तो आपको यहाँ से रीसेट करने का ऑप्शन देता है, हिस्टोरिकल देता है। ये ओनली आपने देखे हैं जेनेटिक मोड में लगा रखे हैं, जो भी जेनेट होगा उसको आप रीसेट कर सकते हैं। और बने रहिए आगे के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। इंडस्ट्री ऑटोमेशन के लिए फ्री है आपके लिए। आप जैसे भाई जो इंडस्ट्री ऑटोमेशन में सीखना चाहते हैं, कैरियर बनना चाहते हैं अच्छा, तो मेरे से जुड़े हैं। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे को अगर 5 बंदे भी मिलेंगे तो मैं उन पर अपना टाइम वेस्ट कर सकता हूँ, टाइम दे सकता हूँ। जो इंटरेस्टेड नहीं है, जो फिजूल की बात करेंगे, मेरे को उनकी नीड नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अंडरस्टैंड सपोर्ट।